एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ग्यून नाम के एक लड़के को जो कि आज नए घर में शिफ्ट हुआ है और वहीं पर उसका दोस्त क्यून भी होता है जो कि उसका घर के सामान अंदर रखने में मदद कर रहा होता है। और जीवन जब घर के अंदर से सामान लेने आता है तो क्यून बॉक्सेस को जीवन की तरफ फेंकने लगता है। तो जीवन दो बॉक्सेस को कैच कर लेता है और जब तीसरा बॉक्स क्यून फेंकता है जीवन का एक और दोस्त जिसका नाम किम है वो उस बॉक्स को कैच कर लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों बचपन से ही दोस्त थे और अभी हाई स्कूल में है। और ग्यून जब चौथा बॉक्स फेंकता है पर वो नीचे गिर जाता है और जो उसमें सामान रखा होता है वो रोड पर गिर जाता है। तो जीवन क्यून पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और अपना सामान उठाने लगता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जीवन नए घर में तो शिफ्ट हुआ है और उसके साथ उसके पेरेंट्स नए रहेंगे, वो अकेला ही रहेगा। और क्योंग बचा हुआ सामान लेकर अंदर चला जाता है और जीवन रोड पर गिरा हुआ सामान उठाने लगता है। उसके बाद जीवन को एक ड्राइंग मिलती है जो कि उसने ही बनाया था पर उसको याद नहीं होता कि उसने ये सब कब बनाया था। और जीवन उस ड्राइंग को देख ही रहा होता है और तभी उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है। और जीवन जब उस लड़की को देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। और यहाँ पर जीवन को उस लड़की से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। और तभी जीवन को रियलाइज होता है कि वो तो बीच रास्ते में खड़ा है तो वहाँ पर साइड में हो जाता है। और उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और अगले दिन जीवन सोया हुआ होता है। और तभी उसको क्योंग का कॉल आता है और क्योंग को वहाँ पर पता चलता है कि जीवन अब तक सो रहा है। तो वो उससे कहता है कि ऑलरेडी 8:30 बज चुके हैं, क्या तुम स्कूल के फर्स्ट डे पर ही लेट होना चाहते हो। और ये सुनकर जीवन जल्दी से उठता है और कहता है कि मोम आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। और तभी वो रियलाइज करता है कि अब वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहा तो उसकी मोम उसे कैसे उठाएगी। उसके बाद वो जल्दी से उठकर तैयार होता है और भागकर बस स्टॉप पर जाने लगता है। और बस स्टॉप पर क्यों खड़ा होता है और तभी वहाँ पर बस भी आ जाती है और जीवन भी दौड़कर आ रहा होता है जो कि क्यों देख लेता है। तो क्यों बस ड्राइवर से कह देता है कि वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए। और जब जीवन वहाँ पर पहुंचता है तो उसको वहाँ पर याद आता है कि वो तो अपना वॉलेट लाना ही भूल गया। तो वो क्यों से कहता है कि आज मेरे लिए तुम पे कर दो ना। उसके बाद क्यों उसको अपना कार्ड देता है लेकिन उसमें बैलेंस ही नहीं होता और साथ में जीवन के पास कैश भी नहीं होता। तो वो ड्राइवर से कहता है कि आप मुझे आज फ्री में बस में चढ़ने देंगे, कल मैं आपको डबल पे कर दूंगा। लेकिन ड्राइवर कहता है कि मैं तुम पर यकीन कैसे कर लूं कि कल तुम पैसे पे कर दोगे। और जीवन कहता है आप चिंता मत कीजिए, कल मैं आपकी बस में ही चढ़ूंगा। उसके बाद ड्राइवर कहता है कि कल मेरी छुट्टी है इसीलिए भूल जाओ और नीचे उतरो, कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है जो कि काफी ज्यादा देर से वेट कर रहा है। उसके बाद जीवन पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे वो लड़की खड़ी होती है जिसको कि उसने कल देखा था। लड़की का नाम जारिम होता है जो कि जीवन के लिए भी पे कर देती है। उसके बाद जीवन उसको थैंक्स कहता है। जीवन क्यों के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़की कितनी प्रीटी है। क्यों जारिम को देखता है और कहता है अगर वो है तो क्या हो गया। उसके बाद जीवन कहता है कि जब कल मैं सामान घर के अंदर रख रहा था तो मैंने उसको देखा था और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा मिलना तो हमारी किस्मत में लिखा है। उसके बाद तभी बस चलनी स्टार्ट होती है और जैसे ही जीवन गिरने वाला होता है लेकिन क्यों उसको पकड़ लेता है। लेकिन खुद को बचाने के लिए जीवन ने जारिम का कॉलर पकड़ लिया होता है और जब वो ये रियलाइज करता है तो वो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद जीवन को बहुत ज्यादा एम्ब्रेसिंग फील होता है और क्यों वहीं पर ही बैठा होता है और इस पर हंस रहा होता है। और उसके बाद स्कूल में हमें पता चलता है कि जीवन और किम हुन एक ही क्लास में है जबकि क्यों वो एक डिफरेंट क्लास में है। और जब पीरियड खत्म में होता है और किम हुन और जी हुन उससे मिलने उसके क्लासरूम में जाते हैं, उनका एक और फ्रेंड हामिन भी उसी क्लास में होता है। वो कहता है तुम दोनों की अलग क्लास है तो तुम हमारी क्लास में क्या कर रहे हो। उसके बाद जब चारों बातें कर रहे होते हैं तब जीवन नोटिस करता है कि जारिम भी उसी क्लास में है और जारिम को देखकर उसे बहुत ज्यादा एम्ब्रेस फील होता है और इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। जारिम अपनी दो फ्रेंड्स आरम और यारमिंग के साथ बैठी होती है और जब जीवन के फ्रेंड को पता चलता है कि उसने बस में क्या किया था तो वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। और उसके बाद जीवन कहता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारी क्लास में पढ़ती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे उस लड़की से मिलना डेस्टिनी है क्योंकि हम 2 दिनों से एक दूसरे से मिल रहे हैं। जीवन के फ्रेंड उसका मजाक बनाते हैं। उसके बाद जीवन कहता है कि पहले तुम मेरी बात सुनो, एक लड़का और एक लड़की के बीच में प्यार एक एक्सीडेंट से शुरू होता है और जैसा कि तुमने कहा उसका नाम जारिम है जिसका मतलब प्रिंसेस होता है और मेरा नाम जीवन है जिसका कि मतलब प्रिंस होता है। उसके बाद जीवन और ज्यादा खुश हो जाता है और क्योंगू कहता है कि बकवास करना बंद कर। नेक्स्ट सीन में हम जीवन और क्यून को चलते हुए बात करते हुए देखते हैं और तभी वो उस लड़की को देखता है और पता लगाता है कि वो किस बिल्डिंग में रहती है जो कि उसके घर के बहुत ज्यादा पास होती है। जीवन कहता है कि हमारे घर पास है, क्या तुम्हें अब भी नहीं लगता कि हमारा मिलना डेस्टिनी है। जिस पर क्यों कहता है ये क्या बकवास लॉजिक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मेरा उस लड़के से मिलना भी डेस्टिनी है क्योंकि वो मेरी क्लास में भी है और मेरी बिल्डिंग उसके घर के सिर्फ सामने है। उसके बाद जीवन कहता है अगर मैं उसे सुबह 8:30 बजे पर स्टॉप पर देखता हूँ तो ये फिर डेफिनेटली डेस्टिनी होगी, तुम्हें ये सब मानना पड़ेगा। अगले दिन जब जारिम बस स्टॉप पर पहुंचती है तो क्योंग वो और जीवन वहाँ पर होते हैं जिस पर कि जीवन कहता है कि देखा हमारा मिलना डेस्टिनी है। क्योंगू कहता है कि ये सब क्या बकवास
बकवास है, हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है, चलो। उसके बाद जीउन कहता है कि ठीक है, अगर हम स्कूल में सेम ड्रिंक खरीदते हैं तो ये डेफिनेटली डेस्टिनी होगी। उसके बाद हम जीउन को स्कूल में देखते हैं जो कि एक ड्रिंक खरीद कर बैठा होता है, और जब जारिम ड्रिंक खरीदती है तो वो एक डिफरेंट ड्रिंक चुनती है, जिससे क्योंगवू हंसने लगता है। और तभी किमून आता है, उसने जीउन जैसी सेम ड्रिंक खरीदी होती है, और ये देखकर क्योंगू जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें जारिम की जगह किमू को डेट करना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारी डेस्टिनी है। नेक्स्ट हम जीउन को स्कूल के लिए रेडी होते और रास्ते में जारिम का वेट करते हुए देखते हैं ताकि वो उससे बात कर सके। वो उससे बात करने की ट्राई करता है लेकिन कर नहीं पाता। अगले दिन वो जारिम को फॉलो करते हुए, लेकिन उसमें बात करने की करेज नहीं होती। वो जारिम को रियलाइज होता है कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता, क्योंकि जीवन छुप गया होता है। उसके बाद हम स्कूल का एक सीन देखते हैं जहाँ पर कि क्यांगवू जारिम से पूछता है क्या मैं तुम्हें एक लड़के के साथ सेटअप कर सकता हूँ, लेकिन जारिम रिफ्यूज कर देती है। उसके बाद जारिम कहती है कि एक लड़का मुझे कुछ दिनों से फॉलो कर रहा है। वो उससे पूछता है क्या तुमने उसका फेस देखा, इस पर कि जारिम कहती है नहीं, मैं उसे ठीक से नहीं देख पाई, लेकिन आज उसने एक रेड ट्रैक सूट पहना हुआ है। और ये सुनकर क्यांगवू समझ जाता है और जीउन के पास जाकर कहता है कि जारिम ने अभी कहा कोई उसे फॉलो कर रहा है और उसने ये भी देख लिया है कि आज तुमने क्या पहना है। और तभी एक लड़का आता है जो कि बिल्कुल जीउन के जैसा दिखता है, तो जीउन उसे अपना ट्रैक सूट दे देता है ताकि जारिम उसे पहचान ना पाए। यामिन जीउन को ट्रैक सूट देते हुए देख लेती है और कहती है कि ओ तो तुम हो जो जारिम को फॉलो कर रहा है, लेकिन जीउन कहता है कि तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, उसने मेरे बस फेयर के लिए पास किया था, इसीलिए मैं उसके पैसे वापस करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाया। यामिन कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उसे लाइक करते हो, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि तुम उसे इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम गिव अप कर दो। जीउन गुस्से से पूछता है क्यों। यामिन कहती है क्योंकि वो तुम्हारे जैसे लड़के से हेट करती है। अगले दिन जब जारिम जा रही होती है तो जीउन उसे फिर से फॉलो करता है और जारिम को रियलाइज हो जाता है। वो उसे वहाँ पर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। जीउन कहता है तुमने मुझे बस फेयर के लिए पे किया था, इसलिए मैं उसको रिटर्न करना चाहता हूँ। जारिम कहती है ओ इट्स ओके, वो एक स्मॉल अमाउंट था, लेकिन जीउन कहता है मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ। उसके बाद हमें 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि जीउन ने अपनी पूरी फीलिंग्स लिख दी थी नोट में कि वो उसे लाइक करता है। और फिर प्रेजेंट में जब जारिम बस में चढ़ रही होती है वो जीउन को दिए हुए पैसे बस कंडक्टर को दे देती है और ये देखकर जीउन बहुत ज्यादा उदास होता है। उसके साथ यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, बाय बाय।